Good morning, student. Today we read our Hindi reader book lesson number 2. हम इसकी स्टोरी को रीड कर चुके हैं. आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन और आंसर इसको कंप्लीट करेंगे. लेसन नंबर 2, लकड़हारे का बेटा. इसमें क्या है, जल्दी से इसकी स्टोरी का एक रिकैप कर लेते हैं. इसमें एक लकड़हारा होता है जो गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपने जीवन का गुजारा करता है. जब एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा होता है तो पीछे से उसकी जो वाइफ होती है वो गंदे कपड़े नदी पर धोने के लिए आ जाती है. और जब वो गंदे कपड़े धो रही होती है तो उसे नदी में एक बहता हुआ क्या दिखता है, आड़ू. और जो ये लकड़हारे की पत्नी होती है वो सोचती है कि जो ये आड़ू है इसको मैं अपने पति को भोजन के साथ दूंगी, तो इसीलिए वह इस आड़ू को उठा लेती है. जब लकड़हारा घर आता है शाम को लकड़ियाँ काट कर, तो लकड़हारे की पत्नी उसे भोजन देती है, तो भोजन के साथ वह उसे आड़ू भी दे देती है. जब लकड़हारा आड़ू खाने लगता है तो आड़ू के क्या हो जाते हैं, 2 हिस्से, और उसमें से एक शिशु निकलता है. पहले तो वो डर जाते हैं कि ये क्या है. उसके बाद तो फिर वो उस बच्चे को भगवान की कृपा समझ के रख लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, मोमोतारो. वो उस बच्चे का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह ही करते हैं. धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है और एक सुंदर युवक बन जाता है, तब जो लकड़हारा होता है वो इतनी मेहनत करता है कि उसने कभी भी मोमोतारो को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो गरीब है. तो इसीलिए जब एक दिन मोमोतारो ने अपने पिता को यानी कि लकड़हारे को जंगल में लकड़ियाँ काटते देखा इतनी तेज़ धूप में, तो उसने निश्चय किया कि वह अघोरी द्वीप जाएगा और वहाँ से क्या लेकर आएगा, थोड़ा सा खजाना, ताकि उसके माता पिता का जो जीवन है वो सुखमय बन सके. तो जो उसके माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप अघोरी द्वीप कैसे जा सकते हो, अघोरी द्वीप का जो राजा होता है वो बहुत क्रूर है, वह तुम्हें कुछ नहीं देगा. तो ये जो मोमोतारो होता है वो बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं खजाना लेकर ही वापस आऊँगा. और अपनी माता को कहता है कि माता रास्ते में मेरे लिए जो मेरे खाने के लिए थोड़ी सी रोटी बना दो. तो जब मोमोतारो अघोरी द्वीप जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बंदर मिलता है. बंदर पूछता है कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे थैले में क्या है. तो ये कहता है मैं वहाँ अघोरी द्वीप जा रहा हूँ खजाना लेने और मेरे जो थैले में है रोटी है. तो बंदर रोटी मांगता है तो ये बंदर को रोटी दे देता है, तो बंदर भी इसके साथ चल देते हैं. उसके बाद इसे कुत्ता और बाज मिलते हैं, वे भी रोटी मांगते हैं खाने के लिए. तो जो मोमोतारो होता है उनको भी रोटी दे देता है, तो वो दोनों भी उसके साथ चलते हैं. तो अब ये चारों कौन कौन, मोमोतारो, बाज, बंदर और कुत्ता अघोरी द्वीप जाते हैं. अघोरी द्वीप में जाकर बाज तो ऊपर से उड़ जाता है और बंदर दीवार से चढ़कर अघोरी द्वीप के जो किला होता है उसका दरवाज़ा खोल देता है. और जो फिर वहाँ पर जाकर ये चारों, कुत्ता, बाज, बंदर और मोमोतारो वहाँ जाकर राजा से लड़ाई करते हैं और राजा से को हराकर उसका थोड़ा खजाना लेकर आते हैं. और जब मोमोतारो वापस खजाना लेकर आता है तो उसके बाद उसके माता पिता खुशी से जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं. हमने इतना कर लिया था ना. हमने इसकी बुक एक्सरसाइज भी कर ली थी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलअप्स भी कर लिए थे. आज हम करेंगे शब्द ज्ञान. पर्यायवाची शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि शब्द अलग अलग हैं पर अर्थ एक ही है. जैसे कि घर को हम मकान भी बोल सकते हैं, गृह, सदन, इन तीनों का अर्थ भी घर ही होता है. जंगल, वन, कानन, विपिन, भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, माँ, माता, जननी, मैया. ये आपको बुक में ही करना है. वर्ण विच्छेद. अब वर्ण विच्छेद ध्यान से देखिए. लकड़हारा को हम पहले ल लिखेंगे, ल लिख लिया हमने. उसके बाद ल भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है. एक आधा ल होता है और एक अ. देखो हम ल बोलेंगे अ की आवाज़ आती है ना, ल. तो अ को हम इससे अलग कर लेंगे तो ये आधा रह जाएगा. आधा का मतलब होता है हम हलंत लगाएंगे. तो आधा ल, फिर अ, फिर क, फिर अ, फिर ड, फिर अ. अब देखो ह, आधा ह, उसके बाद हा रहा है ये, तो अ नहीं करेंगे हम, सीधा आ. ह
आ, लकड़हारा, लकड़हारा। समझ में आया? देखिए जैसे है हमारा नेक्स्ट जीविका, तो हम लिखेंगे ज, आधा ज, हलंत नीचे। उसके बाद अगर कुछ ना हो तो अ लिखते हैं, लेकिन अब तो बड़ी की मात्रा है तो हम लिखेंगे सीधा ही बड़ी ई प्लस व के नीचे हलंत प्लस छोटी की मात्रा है तो हम लिखेंगे छोटी ई प्लस, अब आगे नहीं आएगा नीचे लिख देती हूँ, आधा क प्लस इसमें क्या है आ, तो हम क्या लिखेंगे आ, तो बन गया जीविका, जीविका, जीविका। देखिए संतान, स पूरा है तो हम लिखेंगे स हलंत अ। इतना समझ में आया? अब देखो न तो पहले ही आधा है ना आधा, तो न के साथ हमें अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है ता, ता कैसे पढ़ता है त, हलंत ज़रूर लगाना है आ, ता। हलंत का मतलब होता है इसमें से जो स्वर होते हैं वो निकल चुके हैं, यानी कि अ आ जो भी है वो निकल चुका है, ये आधा अक्षर रह चुका है। अब क्या है न, तो हम न, ऐसा मत नहीं सोचना कि न के बाद कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं लिखना है, तो न के बाद हमें क्या लिखना है अ, स न ता न, संतान। आगे है धू, ध, आधा ध प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस प, आधा प और आखिर में अ। आई होप सबको वर्ण विच्छेद करना समझ में आया होगा, बुक में भी देख लीजिए। ये हम पूरा लेकर चलेंगे। ल क ड़ ह आ र आ, लकड़हारा। ज ई व ई क आ, जीविका। स अ न त आ न, संतान। ध उ प अ, धूप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सर्वनाम। तो निम्नलिखित गद्यांश में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखो। बहुत समय पहले की बात है, एक लकड़हारा गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपनी यहाँ पर क्या है सर्वनाम, यहाँ पर अपनी की जगह लकड़हारे की पत्नी भी आ सकता था, लेकिन लकड़हारे को बार बार लिखने से अच्छा हमने लिख दिया अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो अपनी क्या बन गया यहाँ पर सर्वनाम। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर नगर में बेचता, वह कौन था लकड़हारा, तो लकड़हारे की जगह क्या यूज हुआ है वह, तो वह भी हमारा क्या है सर्वनाम। इस प्रकार अपने परिवार की जीविका चलाता था। अपने परिवार, किसकी जीविका चलती थी लकड़हारे के परिवार की ना, तो उसकी जगह हमने लिखा अपने, तो अपनी, वह, अपने, इसका क्या है सर्वनाम। आगे देखिए निम्नलिखित विशेषण के साथ उचित विशेष्य लगाइए। विशेष्य क्या होता है पता है आपको? विशेषण क्या होता है? विशेषण किसी की विशेषता बताना विशेषण कहलाता है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर क्या है विशेषण, और सुंदर बालक, बालक जो बालक है उसकी विशेषता बता रहे हैं ना कि बालक कैसा है, बालक सुंदर है, तो बालक हमारा क्या हुआ विशेष्य। तो हमें ऐसे विशेष्य लिखना है जैसे सुंदर बालक, गरीब, लकड़हारा, गंदे कपड़े, क्रूर राजा। निम्नलिखित संदर्भ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाज अघोरी किले के अंदर उड़कर चला गया। बंदर दीवार से चढ़कर किले के अंदर पहुंचा और उसने किले का दरवाज़ा खोला। फिर मोमोतारो कुत्ते के साथ किले के अंदर दाखिल हो गया। वहां उन्होंने अघोरी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया और अंत में राजा को हराकर उसे धन देने के लिए मजबूर कर दिया।
किले के अंदर उड़कर कौन गया? कौन गया किले के अंदर? बाज किले के अंदर उड़कर गया। बुक में ही करना है ये काम आपको। किले का, के लिखा हुआ देखो यहाँ पर, तो ए की मात्रा नहीं आएगी, का। किले का दरवाजा किसने और कैसे, इसमें भी दो मात्राएं आएंगी, कैसे खोला? किले का दरवाजा बंदर ने दीवार से चढ़कर खोला। बंदर दीवार से चढ़कर अंदर गया था और फिर उसने किले का दरवाजा खोल दिया। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो ये गद्यांश है कौन से पाठ से लिया गया है? लकड़हारे का बेटा। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द, जैसे बाहर, अंदर, आरंभ, अंत। प्रस्तुत गद्यांश में दो दो संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। दो दो इसमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटने हैं। जैसे इसमें क्या था? संज्ञा शब्द इस गद्यांश से लिखने हैं। देखो, बाज पक्षी का नाम है, अघोरी किसी जगह का नाम है, तो दोनों ही हमारे क्या हो गए? संज्ञा, बाज और अघोरी। उसके बाद देखो, उसने, फिर वहाँ, उसने वहाँ, ये दोनों हमारे क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा बाज अघोरी, सर्वनाम उसने वहाँ। पाठ 2 लकड़हारे का बेटा। सबसे पहले अपना रोल नंबर, क्लास लिखनी है। श्रुतलेख, जीविका, लकड़ियाँ, गांव, गांव, कष्ट, संतान, मोमोतारो, ख्वाहिश, जंगल, कष्ट और द्वीप। ये 10 आपके श्रुतलेख हैं। उसके बाद रोल नंबर, क्लास और रोल नंबर। लकड़हारे का बेटा शब्दार्थ, जंगल, वन, भगवान, ईश्वर, धारा, प्रवाह, पुत्र, बेटा, अंदर, भीतर, युवक, नौजवान, संतान, औलाद, ख्वाहिश, इच्छा। ये आपके 8 क्या है? शब्दार्थ। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ध्यान रहे, ऊपर आपको अपनी क्लास, सेक्शन और रोल नंबर ज़रूर लिखना है। पाठ 2 लकड़हारे का बेटा, प्रश्नोत्तर। लकड़हारे की पत्नी कहाँ गई थी? वहाँ से उसे क्या मिला? देखो, आपको ऐसे लिखना है, 1 लाइन छोड़ के लिखना है आपको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? लकड़हारे की पत्नी नदी पर गंदे कपड़े धोने गई थी, वहाँ उसे एक आड़ू मिला। लकड़हारा आड़ू क्यों नहीं खा सका? कारण बताओ, क्यों नहीं खा सका? जैसे ही लकड़हारा आड़ू खाने लगा, अचानक आड़ू 2 भागों में टूट गया और उस आड़ू के अंदर से एक शिशु, उस आड़ू के अंदर एक, दोबारा से, जैसे ही लकड़हारा आड़ू खाने लगा, अचानक आड़ू 2 भागों में टूट गया और उस आड़ू के अंदर एक शिशु था। शिशु का लकड़हारे ने क्या किया? क्या किया? लकड़हारे ने शिशु को अपने पास रखा और उसका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करने लगा। मोमोतारो ने क्या निश्चय किया और क्यों? क्या निश्चय किया था? मोमोतारो ने अघोरी द्वीप जाकर वहाँ से खजाना लाने का निश्चय किया, क्योंकि वह अपने माता पिता को कष्ट उठाते नहीं देख सकता था। प्रश्न नंबर 5, मोमोतारो को रास्ते में कौन कौन मिला और उन्होंने उससे क्या मांगा? मोमोतारो को रास्ते में बंदर, कुत्ता और बाज मिले। उन्होंने उससे रोटी मांगी। इतना आपको करना है। उसके बाद देखिए, क्लास, सेशन, रोल नंबर। पाठ 2 लकड़हारे का बेटा, ये अभ्यास का वाक्य बनाओ। ख्वाहिश,
बुक में नहीं आ रहा था तो आप नोटबुक में करना है। ख्वाहिश, लकड़हारा मोमोतारो की हर ख्वाहिश का ध्यान रखता था। खजाना, जो ये शब्द दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य बनाना है, मतलब कोई भी लाइन के अंदर ये शब्द यूज होना चाहिए, वो लाइन लिखनी है हमें। खजाना, मोमोतारो ने अघोरी द्वीप से खजाना लाने का निश्चय किया। जंगल, लकड़हारा जंगल, यहाँ पर आएगा, देखो बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं इसको, यहाँ नहीं आएगा। जंगल, लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था। गांव, लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। अब करेंगे हम किसने कहा, किससे कहा। मैं आपको कष्ट उठाते नहीं देख सकता, किसने कहा था ये? मोमोतारो ने अपने माता पिता से कहा। तुम्हारा वहाँ जाना व्यर्थ है, ये किसने कहा था? लकड़हारे ने मोमोतारो से कहा। तुम कहाँ जा रहे हो अजनबी? बंदर ने मोमोतारो से कहा। इसमें कुछ रोटियां हैं जो माँ ने खाने को दी है, ये किसने कहा था? मोमोतारो ने बंदर से। आपको इतना काम करना है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।